दिन है शुक्रवार, तारीख 15 मार्च और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो का हिंदी प्रसारण। आइए सुर्खियों से करें शुरुआत। 27 सालों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद परमानेंट होंगे ठेके पर काम कर रहे कोयला मजदूर। सुप्रीम कोर्ट ने प्रबंधन को बकाया वेतन के साथ स्थायी नौकरी देने का दिया आदेश। उत्तर प्रदेश में एक और हादसा, महोबा में खदान धंसने से 4 मजदूरों की मौत। ओडिशा की राजधानी में 700 से अधिक ठेका सफाई कर्मचारी हड़ताल पर, वेतन में वृद्धि और परमानेंट नौकरी की कर रहे हैं मांग। केनिया में श्रम न्यायालय ने डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से लगाई रोक। और कंबोडिया में कपड़ा कंपनी Y&W द्वारा मजदूरों को समय से मजदूरी न देने के मामले में लगा $3.3 मिलियन का जुर्माना। अब खबरें विस्तार से। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में ठेके पर काम करने को मजबूर कोयला मजदूरों की 27 सालों तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जीत हुई है। महानदी कोलफील्ड्स बनाम ब्रजराज नगर कोल माइंस वर्कर्स यूनियन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और संदीप मेहता ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली प्रबंधन की याचिका को खारिज कर दिया, जिसने वर्ष 2002 में औद्योगिक प्राधिकरण यानी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा था। इससे पहले इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल ने माना था कि ठेका मजदूरों को उन नौकरियों में नहीं लगाया जा सकता है जो स्थायी स्वभाव के हैं और कंपनी के मूल काम में शामिल हैं। साथ ही प्रबंधन को आदेश दिया था कि ठेका मजदूरों को उस तारीख से बकाया वेतन के साथ परमानेंट नौकरी दी जाए जब उन्हें पहली बार ठेका मजदूर के रूप में काम पर रखा गया था। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पत्थर मंडी के नाम से मशहूर इलाके में खनन कार्य के दौरान खदान का एक हिस्सा धंसने के कारण 4 मजदूरों की मौत हो गई और एक मजदूर के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। मजदूर खदान में एक गड्ढा खोद रहे थे, तभी खदान का एक हिस्सा धंस गया और मजदूर कई फीट गहरी खदान में जा गिरे। हादसे के वक्त कुल 15 मजदूर काम पर थे। मृतकों की पहचान 19 साल के प्रेमचंद्र कुशवाहा, 32 साल के रामफूल, 35 साल के राममिलन कुशवाहा और 20 साल के कुलदीप रायकवार के रूप में हुई है। ओडिशा में भुवनेश्वर नगर निगम द्वारा नियुक्त 700 से अधिक ठेका सफाई कर्मचारी परमानेंट नौकरी और अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं। हड़ताल के कारण कुल 67 वार्डों में 50 से अधिक में सड़कों की सफाई का काम ठप रहा। इससे पहले नगर निगम के लिए एंटी लार्वा रसायन का छिड़काव करने वाले मजदूरों, ड्राइवरों और माली का काम करने वाले 670 टेम्पररी और 259 दिहाड़ी मजदूरों ने स्थायी नौकरियों को मांग करते हुए काम बंद कर दिया था। भुवनेश्वर नगर निगम वर्कर्स यूनियन के बैनर तले मजदूर वार्षिक छुट्टी, सभी राष्ट्रीय त्योहारों और छुट्टियों पर अवकाश और साप्ताहिक छुट्टी के साथ साथ वेतन को वर्तमान 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग कर रहे हैं। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर केनिया से, जहां रोजगार और श्रम संबंध न्यायालय ने केनिया मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, फार्मासिस्ट और डेंटिस्ट यूनियन KMPDU के हड़ताल पर जाने से रोक लगा दी है। यूनियन द्वारा जारी 7 दिवसीय हड़ताल नोटिस की मियाद खत्म होने से पहले केन्याटा नेशनल हॉस्पिटल द्वारा दायर आपातकाल याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश बायरम ओंगाया ने यह आदेश जारी किया। विवाद का समाधान करने के लिए अदालत ने श्रम और सामाजिक सेवा मंत्रालय के कैबिनेट सचिव को जल्द से जल्द त्रिपक्षीय बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। बैठक में KMPDU के प्रतिनिधि, प्रतिवादी अधिकारी और यूनियन द्वारा हड़ताल जारी के नोटिस में सूचीबद्ध सार्वजनिक सेवा नियोक्ता शामिल होंगे। आखिरी समाचार कंबोडिया से है, जहां कपड़ा मजदूरों के लिए राहत की खबर है। नोम पेन म्युनिसिपल कोर्ट ने Y&W गारमेंट कंपनी लिमिटेड से संबंधित सभी संपत्तियों और सामग्रियों को जब्त कर लिया है और कंपनी के मालिक और निवेशकों पर $3.3 मिलियन से अधिक का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। बताते चलें कि कंपनी ने 4500 से अधिक मजदूरों को उचित नोटिस दिए बिना और उनका पूर्ण और अंतिम भुगतान किए बिना काम बंद कर दिया था। अपने आदेश में कोर्ट ने कंपनी के सभी शेयरों और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी उनके वाणिज्यिक प्रमाण पत्र को जब्त करने का भी आदेश दिया है। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।